नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया और जिसका पेपर कोड है AAC 305, उसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, धर्म का अर्थ है। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, धर्म इंगित करता है। तो धर्म जो है नैतिक आचरण को इंगित करता है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, धर्म की सार्वभौमिक अवधारणा किस पर आधारित है। तो धर्म की सार्वभौमिक अवधारणा जो है वो सत्य और नैतिकता पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रधान देवता थे। तो मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के जो प्रधान देवता थे वो पशुपति थे। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार प्रतीक है। किसका प्रतीक है आपसे पूछा गया है। तो जल पूजा का प्रतीक है। डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में माँ त्रिदेवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है। तो मुहरों से मिलता है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कुल जो है 33 देवताओं का उल्लेख है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल 250 सूक्त समर्पित हैं। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता जो है रुद्र को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नौवें का। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद में 3 पगों के लिए प्रसिद्ध है। तो विष्णु प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की पशुपति मुहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है। तो हड़प्पा की पशुपति मुहर पर जो है वृषभ को अंकित नहीं किया गया है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस वंश के शासक परम भागवत की उपाधि का प्रयोग करते थे। तो परम भागवत उपाधि का जो प्रयोग है वो गुप्त वंश के शासक करते थे। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में पुरंदर उपाधि किसकी थी। तो वैदिक काल में पुरंदर जो उपाधि थी इंद्र को दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद का अंतिम मंडल है। तो ऋग्वेद का अंतिम मंडल 10वां मंडल है। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वैदिक देवताओं को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आर्यों के युद्ध के देवता थे। तो इंद्र जो है आर्यों के युद्ध के देवता थे। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, देवता और मनुष्य के मध्य मध्यस्थ किसे माना गया है। तो अग्नि को जो है मध्यस्थ माना गया है। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है। तो वरुण को कहा गया है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो गायत्री मंत्र का प्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश का जन्म स्थान है। तो गुजरात है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कुषाण शासक बिम कटफिसेस किस धर्म का अनुयायी था। तो शैव धर्म का अनुयायी था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में शैव संतों को जो है नयनार कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर देवी के कौन से रूप से संबंधित है। तो यह जो है देवी के सौम्य रूप से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अवतारवाद का संबंध है। तो अवतारवाद का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दुर्गा सप्तशती अंश है। तो मार्कंडेय पुराण का अंश है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शक्ति पूजा का प्रथम ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो यह जो है हुबिस्क की मुद्रा पर मिलता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, शाक्त संप्रदाय संबंधित है तो शैव धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, शाक्त संप्रदाय में उपासना की जाती है तो देवी के सौम्य रूप की उपासना की जाती है, देवी के उग्र रूप की उपासना की जाती है, देवी के काम रूप की उपासना की जाती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी की। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, चतुर्व्यूह में कौन शामिल नहीं है? तो सांब को चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? तो हेलियोडोरस जो था वो भागवत धर्म का अनुयायी था। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ था? तो कृष्ण का जो जन्म है वो वृष्ण वंश में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, हेराक्लीज को किस देवता से अभिन्न माना जाता है? तो कृष्ण से अभिन्न माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा जाता है? तो शिव को नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करने वाला माना गया है? तो बाराह अवतार को माना गया है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में विष्णु का भविष्य में होने वाला अवतार कौन है? तो कल्कि अवतार अभी भविष्य में होने वाला है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त है तो भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है देशनगर से प्राप्त है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, पांच रात्र संप्रदाय संबंधित है तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या है तो 9 है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य यानी सविता को समर्पित है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कोणार्क मंदिर संबंधित है तो सौर संप्रदाय से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मग पुरोहित पूजा करते थे तो सूर्य की पूजा करते थे। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणों का प्रमुख। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गणेश देवता हैं तो किस चीज के देवता हैं? गणेश बुद्धि के देवता हैं। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कुषाण मुद्राओं पर सूर्य का अंकन किस नाम से पाया जाता है? तो मिहिर के नाम से पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अधिकांश मुद्राओं पर सूर्य का अंकन प्राप्त होता है तो आहत मुद्राओं पर सूर्य का अंकन प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सैंधव सभ्यता का स्वरूप था तो सैंधव सभ्यता का जो स्वरूप था वो नगरीय था। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना मिला करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।